हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी पांडे एंड यू आर वाचिंग द असेंडिंग स्टेप्स। हम लोग क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का डिस्कशन स्टार्ट कर दिए थे। हम लोगों ने ऑलरेडी जेंडर एंड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को डिटेल में स्टडी किया था। आज हम हमारे थर्ड टॉपिक की ओर चलेंगे जो है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। तो कह रहा है कि वी हैव सीन टू इंस्टांसेस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिविजन्स इन द एरिना ऑफ पॉलिटिक्स। हम लोगों ने पॉलिटिक्स के एरिना में दो सोशल डिविजन्स को ऑलरेडी देख लिया था। एक जो सोशल डिवीजन था यानी जेंडर का, वो लार्जली पॉजिटिव था। लार्जली पॉजिटिव क्यों था? क्योंकि जो पहला सोशल डिवीजन था जेंडर का इशू जब लाइट में आता है, जब उस पर फोकस किया जाता है सोसाइटी, तो वुमेंस के मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं और वुमेंस को इक्वालिटी मिलती है। पार्लियामेंट में उनको रिजर्वेशन देने की बात की जाती है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में उनको रिजर्वेशन मिलता है। तो ये फ़ायदा है जेंडर का पॉलिटिक्स के एरिना में आने का, लाइट में आने का। अब दूसरा जो है वो लार्जली निगेटिव है यानी रिलीजन का, क्योंकि अगर रिलीजन को हम लोग पॉलिटिक्स का सोल बेसिस मानेंगे तो क्या होगा कि कम्युनल राइट्स होने के चांसेस हो जाएंगे। कम्युनल राइट्स क्या होते हैं? रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में, धर्म के लोगों के बीच में दंगा हो जाए। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने अपने धर्म को सुपीरियर बताते हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है, कम्युनल राइट्स हो जाता है। तो जेंडर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है और रिलीजन काफ़ी निगेटिव। अब हम हमारे थर्ड केस की ओर चलते हैं, जो फाइनल केस है, जो है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। यानी कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच का रिलेशन हम लोग इस टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे और पता करेंगे इसके बोथ पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स। यानी कास्ट एंड पॉलिटिक्स का पॉलिटिक्स के साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और निगेटिव एस्पेक्ट भी। कास्ट इनइक्वालिटीज़, जाति के बीच में जो असामान्यताएं हैं, उनको हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। देखिए, जेंडर का जो इशू है वो हर जगह देखने को मिलता है, वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है। उसी तरह रिलीजन भी एक ऐसा इशू है जो वर्ल्ड वाइड हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन जो कास्ट डिवीज़न है वो स्पेशली इंडिया में ही देखने को मिलता है। ऑल सोसाइटीज़ हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। हर सोसाइटी में कुछ फॉर्म होते हैं, कुछ अलग अलग तरीके का सोशल इनइक्वालिटी होता है और कुछ डिवीज़न ऑफ लेबर यानी श्रम का विभाजन करने के कुछ तरीके होते हैं। इन मोस्ट सोसाइटीज़, ज़्यादातर समाज में ऑक्यूपेशंस आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब ज़्यादातर हम लोग समाज में देखते हैं कि क्या होता है कि अगर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स कोई काम कर रहे हैं तो वो क्या होता है कि उनके माता पिता करते हैं और फिर उनके ये जो ऑक्यूपेशन वो पास होती चली जाती है। ठीक है, लेकिन कास्ट सिस्टम इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस, और इसी का जो एक्सट्रीम फॉर्म है कास्ट सिस्टम क्या है, इसी डिवीज़न का ऑक्यूपेशन का पास होने का जो क्या है एक्सट्रीम फॉर्म क्या है, कास्ट सिस्टम। What makes it different from other societies is that in this system hereditary occupational division was sanctioned by rituals। मतलब हमारे इंडिया में जो कास्ट सिस्टम में क्या अलग है, तो अलग बात ये है उसमें कि ये जो डिवीज़न है वो रिचुअल्स के द्वारा सैंक्शन्ड है। मतलब रिचुअल्स भी इनको कहती है कि ये सही है और रिचुअल्स के द्वारा इनको मान्यता प्राप्त है। Members of the same caste group were supposed to form a social community that practiced the same or similar occupation। जो एक कास्ट के ग्रुप होते हैं उनको क्या किया जाता है, सपोज किया जाता है कि वो सेम ऑक्यूपेशन को फॉलो करेंगे, सेम कास्ट के अंदर मैनेज करेंगे और दूसरे कास्ट मेंबर्स के साथ भोजन नहीं करेंगे। ठीक है, caste system was based on the exclusion and discrimination against the outcast group। तो कास्ट सिस्टम क्या बेसिक आइडिया क्या है कि हम जो है वो एक कास्ट की ग्रुप है और जो दूसरे कास्ट की ग्रुप है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। They were subjected to the inhuman practicability about which you have studied in class 9th। तो आप लोगों ने 9th क्लास में अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या होता है, कास्ट सिस्टम में कुछ लोगों को ये मान लिया गया था कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, जो कास्ट हायरार्की क्या होती है हम आगे देखेंगे। तो कास्ट हायरार्की में जिनको लोअर पोजीशन पे रखा गया और अनटचेबल्स ऐसे पहले माना जाता, अर्ली सोसाइटीज़ में माना जाता। तो
लोगों के साथ क्या होता था, पहले बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी होती थी, लोग उनके साथ भेदभाव करते थे, उनका रोड पर चलना मना होता था, उनके लिए अलग रास्ते बनवाए जाते थे, अलग कुएं होते थे, ठीक है। तो ऐसे अनटचेबिलिटी के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो पॉलिटिकल लीडर्स जो थे हमारे, दैट इज़ वाई पॉलिटिकल लीडर्स लाइक सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फुले, गांधी जी, B.R. Ambedkar and Periyar Ramaswamy Naicker advocated and worked to establish a society in which caste inequalities are absent। तो इसीलिए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और सोशल रिफॉर्मर्स ने ये कोशिश किया कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ पे कास्ट के नाम पर भेदभाव ना होता हो और लोग जो है वो स्वच्छंद रहे, आराम से रहे, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किसी के बीच में ना हो। पार्टली ड्यू टू देयर एफर्ट्स एंड पार्टली ड्यू टू देयर सोशल चेंजेस, आधा कुछ उनके एफर्ट्स के कारण और कुछ अदर फैक्टर्स के कारण, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैव अंडरगोन ग्रेट चेंज। तो कास्ट सिस्टम इंडिया में, आज के भारत में, वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका। विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या क्या रीजन है इसके? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरीकरण, मतलब जब लोग गांव के क्षेत्र को छोड़कर अर्बन क्षेत्र में, अर्बन सेंटर में आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का बढ़ना, लोगों का एजुकेट होना। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मतलब होता है कि जब किसी एक, सपोज कि एक जनरेशन के लोग कोई काम कर रहे हैं और दूसरी जनरेशन में ये काम चेंज कर दिया, कोई और काम करने लगे, तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। एंड द वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज एंड द ओल्ड नोशंस ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन। तो लैंडलॉर्ड्स का जो है ना वो ऑथोरिटेटिव पोजीशन होता था पहले, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होता था एक विलेज में, तो वो अब चेंज हो गया, वो उनका पोजीशन वीक हो गया है। लोगों के बीच में लिटरेसी आ गई है, एजुकेशन बढ़ गया है, क्या हो रहा है? ज़्यादा ज़्यादा अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। इन अर्बन एरिया इट डज नॉट मैटर हु इज़ वॉकिंग अलॉन्ग नेक्स्ट टू अस ऑन अ स्ट्रीट और ईटिंग एट द नेक्स्ट टेबल इन अ रेस्टोरेंट। तो हम लोग अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर ये नहीं देखा जाता है कि कौन हमारे किनारे सड़क पर चल रहा है या फिर कौन हमारे नेक्स्ट टेबल पे बैठा हुआ है रेस्टोरेंट में, हम लोग नहीं देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड लेड द फाउंडेशंस ऑफ पॉलिसीज टू रिवर्स द इनजस्टिसेज ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कोई भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोका है, मना किया है कि हमारी सोसाइटी में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और ऐसे लॉज बनाए हैं ताकि जो सिस्टम है कास्ट इनइक्वालिटी का वो चेंज हो सके। Person who lived a century ago were to return to India, she would be greatly surprised at the change that has come about in the country। अगर कोई पर्सन जो एकदम पुराने ज़माने का था, अर्ली सोसाइटीज़ का था, वो अगर आज के ज़माने में उनको आना पड़े इंडिया में, अगर वापस आए, तो अगर वो जिंदा होते और वापस आते तो वो इंडिया को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया काफ़ी हद तक बदल चुका है। पहले कास्ट के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन लोग करते थे एक दूसरे से, येट कास्ट हैज़ नॉट डिसअपीयर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया। लेकिन कास्ट डिवीज़न जो है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। कहने का मतलब कि गांव में, रूरल एरियाज़ में अगर आप देखेंगे तो अभी भी, या फिर अर्बन एरियाज़ में भी बहुत हद तक कहीं कहीं आप लोगों को कास्ट डिवीज़न देखने को मिल जाएगा। सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ द कास्ट हैव परसिस्टेड। कास्ट का जो कुछ ओल्डर एस्पेक्ट्स है, कुछ जो पुराने एस्पेक्ट्स है, वो आप लोगों को अभी भी सोसाइटी में मिलेंगे। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ऑन कास्ट और ट्राइब। आप लोग ज़्यादातर देखेंगे कि कोई भी लोग जो है अपनी कास्ट में ही शादी करते हैं। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन। कॉन्स्टिट्यूशन में मना करने के बावजूद भी अनटचेबिलिटी जो है, वो छुआछूत की भावना जो है वो कम्प्लीटली हमारी सोसाइटी से नहीं गई। Effects of centuries of advantage and disadvantage continue to be felt today. The caste groups that has access to education under the old system have done very well in the acquiring modern education as well. तो जो जिनको शुरुआत से ही
सोसाइटी में ये पढ़ने लिखने की आज़ादी थी, वो आज भी आप देखेंगे तो सोसाइटी में पढ़ाई के मामले में आगे हैं। वो ग्रुप्स दैट डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और वेयर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग इट हैव, तो जो जिनको इस शिक्षा का अधिकार पहले के अर्ली सोसाइटीज़ में नहीं था वो पीछे रह गए, लैग बिहाइंड, नेचुरली लैग बिहाइंड। दैट इज़ वाई देयर इज डिसप्रोपोर्शनैलिटी लार्ज प्रेजेंस ऑफ अपर कास्ट अमंग द अर्बन मिडिल क्लास इन आवर कंट्री। इसीलिए हम लोगों ने मिडिल क्लास में ज़्यादातर हम लोग को अपर कास्ट के लोग देखने को मिलते हैं। कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक टू द इकोनॉमिक स्टेटस। आज भी कास्ट को अगर हम देखेंगे तो कास्ट बहुत हद तक इकोनॉमिक स्टेटस है, लोगों की जो आय होती है, जो इकोनॉमिकली वो लोग कैसे हैं उससे जुड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पे कार्टून देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बच्ची है और एक बच्चा है छोटा सा, और ये बड़ा सा जो खड़ा है पीछे में, लेट मी चेंज द कलर। तो ये जो पीछे में है ये है कास्ट हमारा, और ये बच्चा है तो ये आँख मूंदे खड़ा है। तो क्यों खड़ा है? इसे बच्ची कह रही है कि आई डोंट केयर व्हाट माई कास्ट इज, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरा कास्ट क्या है। वाई आर वी डिस्कसिंग ऑल दिस इन दिस टेक्स्ट बुक? हम लोग इस टेक्स्ट बुक में क्यों डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को? आर वी नॉट प्रोमोटिंग कास्टिज्म बाय टॉकिंग अबाउट कास्ट? हम लोग क्या कास्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं? अगर हम कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो कास्ट के बारे में प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आपको ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं जाता, तो आप तो कास्ट के बारे में नहीं जानते, तो कास्टिज्म होता ही नहीं, प्रमोशन नहीं होता कास्टिज्म का। नाउ अभी कर रहा है बच्चा, नाउ यू डोंट लाइक इट, यू डिडंट यू टेल मी दैट वेयर एवर देयर इज डोमिनेशन वी शुड डिस्कस इन पॉलिटिकल साइंस। हम लोगों ने पहले भी ये कार्टून के थ्रू देखा था कि जिसमें एक लड़की बोल रही थी कि जहाँ भी पॉलिटिक्स डोमिनेशन की बात हो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, पॉलिटिक्स में उसको उस टॉपिक को स्टडी करना चाहिए। तो वही बात ये लड़का कह रहा है कि तुमने मुझसे कहा था कि जहाँ भी डोमिनेशन का बात हो वहाँ पे क्या करना चाहिए, उसको पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करना चाहिए। विल कास्ट डिसअपियर इफ वी कीप मम अबाउट इट? अगर हम लोग को किसी टॉपिक के बारे में नहीं बोले तो क्या वो गायब हो जाएगा? वैसे ही कास्ट के बारे में अगर हम लोग नहीं बोले तो कास्ट गायब हो जाएगा? वैसी बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स, और उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट। आगे वाला जो टॉपिक है वो कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए उस लेक्चर में हम लोग ध्यान से डिटेल में पढ़ेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में हो तो प्लीज़ you can ask me in the comment section. I will try to reply it as soon as possible.